नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका। बच्चों, हम लोग आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और प्रैक्टिस सेट सेकंड को हल कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अथवा आप गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 20 अंकों का आपका डीआई आता है और डीआई के मैं लगातार आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। और जो जितनी अधिक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसको डीआई में 20 नंबर उतने ही ज़्यादा पक्के होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या दे रखी है। एक तरफ देखिए ये वाहन दे रखे हैं, कार, रेलगाड़ी, बस, बाइक और विमान, और इस तरफ शहरों के नाम दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हमें देखना है रेलगाड़ी। देखिए रेलगाड़ी में पर्यटक कौन कौन आ रहे हैं, इनको सबको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर 188 प्लस 166 प्लस 194 प्लस करेंगे 185, इसके बाद में 159 और इसके बाद में आपके 163। ठीक है, और औसत निकालने के लिए सबको जोड़ने के बाद में कुल संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ पर कुल संख्या आपकी 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सबको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1055। 1055 में हम 6 से भाग लगाएंगे तो 6 एकन 6, 4 बचेगा, 45 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और यहाँ पर बचा कितना, 3, 35 हो गया, और 6 छिक्का 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, और 6 अट्ठे 48। ठीक, तो 175.8 का मतलब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 176 लिख सकते हैं। 176 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। ठीक है बच्चों, बताइए क्या आप सबको क्लियर हुआ। क्या किसी को कोई दिक्कत है, बताएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा जो है, इसमें सभी वाहनों से मुंबई और मसूरी जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, ये पूछा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुंबई जाने वाले ये रहे और मसूरी जाने वाले ये रहे। इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, चलो इसको तो ऐड करेंगे। तो मुंबई वाले को सबको ऐड करेंगे तो इसका जो योग आएगा वो 893 आएगा। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो इसका योग जो आएगा 795 आएगा। अब उसने पूछा इनके बीच अंतर कितने का है, तो देख लीजिए इनके बीच में अंतर कितने का है। 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8, और यहाँ पर बचा कितना, 8। तो यहाँ से उधार लिया, 18 हो गया, 18 में से 9 गया, 9, तो कितना बचा, 98।
तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 98 का है, यानी कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। बताइए क्या सबको क्लियर है? इन मुंबई वाले सबको ऐड करेंगे 893 आएगा, और मसूरी को ऐड करेंगे सभी को, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 795। ठीक है, 795। तो इनका अंतर पूछा गया, तो इनका अंतर जो है कितने का? 98 का है, तो यही हमारा आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की जो संख्या दे रखी है, वो पर्यटकों की संख्या कितनी दे रखी है रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले? ये देखिए 185 दे रखी है। और वहीं पर विमान से चंडीगढ़ जाने वाले, विमान के सामने देखना है चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपका कहाँ रहा है? तो 148 संख्या दे रखी है। तो उसने पूछा है कि रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या और विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए 100, हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 185 ऊपर रखेंगे, 185 ऊपर रहेगा और 148 नीचे रहेगा। 185 बटे 148 गुणे 100 हो रहा है। 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। इससे काटेंगे 4 पच्चीसम 100 और 37 पंचे होता है 185। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। 125 यानी कि विकल्प नंबर ए सही है, 125%। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विमान से जाने वाले पर्यटकों की औसत संख्या। ये देखिए आपके विमान से जाने वाले हैं, तो यहाँ पर 174 प्लस 182 प्लस 148 और प्लस 148 और प्लस 183 और प्लस आपका कितना दे रखा है? 174, 174। ठीक है, और भाग लगा देंगे कितने से? 7 से, 6 से। ठीक, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000, लगभग में कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1009। तो इसको हम 6 से अगर भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा? 6 एकन 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 छक्का 36, फिर 4 बचा, 49 हो गया, 6 अट्ठे 48, फिर 1 बचा, अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, है ना? एक बार जाएगा और फिर ये 6 बार चला जाएगा। ठीक, इसके बाद में आगे उसने कहा है कि बस से जाने वाले पर्यटकों की संख्या। अब देखिए बस से जाने वाले पर्यटक कहाँ रहे? ये बस से जाने वाले, तो 172 प्लस 178 प्लस 163 प्लस 142 प्लस 155 और प्लस 158। ठीक है, अब इन सबको जोड़कर क्या करना है? हमें 6 से भाग करना है। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 968 हो जाएगा। 968 में 6 से भाग लगाएंगे तो 6 एकन 6, 3 बचा 36 हो गया, 6 छक्का 36, 6 एकन 6, 2 बचा
और 6×3 = 18, 6×3 = 18, ठीक है, ये हो जाएगा। तो औसत के बीच अंतर पूछा गया था, यानी कि 168.66 में से 161.33 घटाएंगे, ठीक है। 168.16 में से कितना घटाएंगे, 161.33 घटाएंगे, तो 6 में से 3 गया 2, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम घटाते हैं, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ से एक उधार लेंगे, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 1 गया 6, तो ये आपका आ गया 6.83। 6.83 कहाँ है, विकल्प नंबर सी में है, ठीक है, विकल्प नंबर सी में है 6.83। बताइए क्या आप सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको इसको हल करने में थोड़ा देर हो सकती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि विमान से जाने वाले, ये विमान से जाने वाले इनका औसत निकाल लीजिए, बस से जाने वाले इनका औसत निकालिए, इनका अंतर कर दीजिए, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो जो अंतर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये आंसर है। बताइए एवरीवन, क्या क्लियर है सबको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कार द्वारा दिल्ली जाने वाले पर्यटकों की संख्या। कार द्वारा दिल्ली जाने वाले पर्यटक कितने हैं, 192, 192। और विमान द्वारा मुंबई जाने वाले, विमान द्वारा कहाँ, मुंबई जाने वाले कितने पर्यटक हैं, 182, 182, ठीक। तो इसका अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, 2 से काट देंगे, 2 ने में 18, 2 छंग 12, सर काटेंगे, 2 ने में 18, 2 ही कर दो, तो रेशियो कितना बन गया, 96:91। 96:91 कहाँ लिखा है, ये विकल्प नंबर सी में लिखा है, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ सबको? बताएं बच्चों। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6 से 10 तक हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न राज्यों में दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत में दर्शाया गया है, और प्रत्येक राज्य में केवल 2 दूध विक्रेता ए तथा बी दूध बेचते हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक राज्य में दूध की बिक्री के प्रतिशत में विक्रेता ए द्वारा की गई बिक्री को दर्शाती है। तो दूध की कुल बिक्री, कुल बिक्री कितनी है, 2 लाख लीटर है। तो यहाँ पर इस तरफ देख रहे हैं आप बच्चों, ये राज्य दे रखे हैं और यहाँ पर दूध की बिक्री और विक्रेता ए द्वारा बिक्री दे रखी है, ठीक। तो पहला प्रश्न हमारा 6 नंबर का है, क्या पूछ रहा है कि दिए गए सभी राज्यों में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की औसत बिक्री लीटर में कितनी है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 24 गुणे 65 निकाल लें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1560। ये देखिए आपका 80 गुणे 10 कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 गुणे 10, ये हो जाएगा आपका 800। और यहाँ पर देखिए गुणा कराएंगे तो 17×85, 850 हो जाएगा। यहाँ पर 13×91, तो ये 910 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6×2 = 12, 6×2 = 13, 1320, ये 1320 हो जाएगा। और यहाँ गुणा कराएंगे तो 14×8 = 128, 1280 हो जाएगा।
चलिए, यहाँ पर देखिए ज़रा 14 अट्ठे 112 होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया 1120। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको 1560 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 910 प्लस 1320 और प्लस करेंगे 1120, ठीक। और इन सबको हमें ऐड करना है क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं, तो इन सबको ऐड करके हमें 6 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो बाहर आपका 2 लाख दे रखा है, ठीक, 2 लाख दे रखा है। चूँकि ये सभी मान आपका प्रतिशत में था, ठीक है? ये सभी मान आपका प्रतिशत में था, तो आप क्या करेंगे, तो इन सबको आप ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा 6560 और यहाँ पर ये आपका 2 लाख दे रखा है। और बच्चों यहाँ देखिए, जब हमने इसका गुणा कराया था, यानी कि 24 गुणे 65, तो इसके भी बटे 100 आएगा, इसके भी बटे 100 आएगा, यानी कि सबके बटे 10-10 हज़ार होगा। वो आपका नीचे चला जाएगा, तो आप इसको 10,000 लिख लीजिए, ठीक है? और बटे में कितना हो जाएगा 10,000 और गुणे 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो कैंसिल हो गए। तो आपका कितना आएगा, 2 का गुणा कराएँगे 0, 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 11 और 2 छंग 12, 1 13, भाग लगाएँगे 6 से। तो भाग जब लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बचा, 11 हो गया, 6 एकन 6, 21 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 21, 8, 6, 6 दशमलव 6 7, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर दूध की बिक्री और विक्रेता ए द्वारा बिक्री, तो कुल बिक्री आपको निकालना है यहाँ पर, तो 24 गुणे 65 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 24 गुणे 65 जो होगा, ये 24/100 है और ये 65/100, ठीक है। तो यहाँ 24 गुणे 65 किया हमने 1560 में आया, इसके भी बटे 100 आएगा। इसी प्रकार से जब हम 80 और गुणे 10 करेंगे, तो यहाँ पर 80/100 आएगा और 10/100 आएगा। तो इसके बटे में सबके बटे में ये 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। और वो 10,000 कहाँ जाएगा, नीचे। औसत निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इन सबको हम ऐड करेंगे तो 6560 आएगा और ये 2 लाख का यहाँ गुणा है बटे ये 10,000 गुणे 6, यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। कटने के बाद में 20 का हमने गुणा कराया तो 13 12 डबल 0 बटे 6 आया और 6 का भाग लगाएँगे तो 21,867.67 आएगा। चलिए बताइए क्या आप सबको क्लियर हुआ? बताएँ चलिए अगला सवाल समझते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, क्या लिखा है यहाँ पर? राज्य P तथा Q में विक्रेता B द्वारा की गई दूध की बिक्री। अब देखिए यहाँ पर राज्य P ये है और Q ये है। यहाँ पर विक्रेता A दे रखा है लेकिन B नहीं दे रखा है। B का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, B का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 100 में अगर 65% A क्रय करता है, तो इसका मतलब 35% जो है वो कौन करेगा? B क्रय करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्यू में अगर 80% ए करता है तो 20% कौन करेगा?
20% आपका बी करेगा, ठीक है। और आगे उसने कहा था राज्य आर और टी, ये राज्य आर है, ये राज्य टी है। टी में विक्रेता ए द्वारा की गई बिक्री का क्रमशः अनुपात क्या है? इसमें ए का पूछा गया है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ये आपका मान 2 लाख, आपका 2 लीटर, क्योंकि कुल लीटर जो है वो 2 लाख लीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए 2 लाख तो ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 24 गुणे 35, 24 गुणे 35 करना है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10, 20 गुणे 10, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, 10,000, बटे में 10,000 होगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं। इसी इसका रेशियो तुम्हारा होगा अगले वाले से, यानी कि ये भी 2 लाख रहेगा, 2 लाख, और गुणे यहाँ पर आर और टी का कितना दे रखा है। अब देखो आर का है 50%, तो 17 गुणे 50, 17 गुणे 50 हो जाएगा, प्लस टी का देखिए 22 गुणे 60, 22 गुणे 60, ठीक है। यहाँ भी बटे कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो बच्चों ये रेशियो है, तो रेशियो में ये पूरा कट जाएगा, 2 लाख से 2 लाख, और ये बटे वाला भी कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120, और 24 तिया 72, 72 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। तो ये आपका हो जाएगा 840, और प्लस ये 200, ठीक। इधर आपका 17 अपना 85 हो गया, और ये हो जाएगा 1320। चलिए, तो ये आपका रेशियो बनेगा यहाँ पर। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1040, 1040, और 850 में 1320 जोड़ेंगे तो ये 50 और 20 कितना हो गया, 70, और 13 और 8 21। तो यहाँ जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 104 रेशियो कितना आया, 270 है। 104 रेशियो 270, ये विकल्प नंबर बी में दे रखा है। बताइए क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ सवाल ये। हाँ, ये वाली प्रक्रिया थोड़ी आपको कम समझ में आई होगी, और ये थोड़ा बैक में भी चला गया है, तो चलिए समझते हैं इसको सही से। देखिए यहाँ पर विक्रेता राज्य पी तथा क्यू में विक्रेता बी द्वारा की गई बिक्री। तो राज्य तुम्हारा पी और क्यू, दो राज्य हैं, और इसका यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 लाख, 2 लाख गुणे ये आपका कितना हो जाएगा, 24 गुणे 35, 24 गुणे 35, और प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20, 10 गुणे 20, ठीक। और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 क्यों होगा, क्योंकि इसके भी बटे 100 हो जाएगा, इसके बटे 100, 10 के बटे 100, इसके भी बटे 100, तो वो पूरा जो है हर समान करने के लिए 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो अनुपात है वो आर प्लस टी के साथ है, आर और टी के साथ।
तो ये आपका 2 लाख दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका मान कितना है, 22 गुणे 17 गुणे 50, 17 गुणे 50 प्लस, और ये 22 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 10,000। अब बच्चों ये 10,000 से ये 10,000 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम रेशियो ज्ञात कर रहे हैं। तो 24 में 35 का गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 840। और प्लस के ये 20 में 10 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। इसका अनुपात 17×85, 850, और ये 1320 हो जाएगा, 1320। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1040। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2170। जीरो से जीरो काट दो, तो ये आपका 104:270, 104:270, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। बताइए, अब क्लियर हुआ आपको? चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्य क्यू टी तथा एस को मिलाकर हुई दूध की औसत बिक्री द्वारा बनाया जाने वाला केंद्रीय कोण क्या होगा? तो बच्चों, राज्य इन्होंने कहा है क्यू, क्यू ये रहा, टी और ये एस, ये 3 राज्य हैं। इसमें दूध की बिक्री की बात कर रहा है, तो दूध की बिक्री ये रहा। तो देखिए, क्यू प्लस टी और प्लस एस का हमें औसत ज्ञात करना है। तो 3 राज्य हैं, तो 3 से भाग लग जाएगा। क्यू का मान आपका कितना है, 10, और एस टी का मान है 22, और एस का मान कितना है आपका, 13। और बटे में कितना कर देंगे, 3। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 और 13, 25, और 25 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45। ये आपका 45 हो जाएगा। 45 में आप 3 का भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा, 15 बार। तो यानी कि ये आपका 15% आ गया, 15% आ गया, ठीक। अब देखो, जो केंद्रीय कोण बनता है पूरे गोले का, यानी कि ये 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 100% जो है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। जीरो से जीरो अगर हम काट दें तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ 10 का भाग 36 हम देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है 15% का, कितना पूछ रहा है, 15% का। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 15। तो ये आपका आ जाएगा 15 छिक्का 90, और 15 तिया 45, 45 और 9 54, यानी कि 54 डिग्री। ये आपका आंसर है, 54 डिग्री। 54 डिग्री कहाँ लिखा है, ये देखिए, विकल्प डी वाला सही है, बिल्कुल 54 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताएं। इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको समझते हुए चलना है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर लिखा है कि राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री। अब देखिए, राज्य टी आपका ये रहा, राज्य टी में ये तो ए का दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम बी की बात करें तो बी की अगर ए को 60% बिक्री है तो बी की कितनी होगी, 40% होगी, ठीक है। तो राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा राज्य आर तथा एस में मिलाकर हुई दूध की बिक्री, राज्य आर तथा एस, आर ये रहा और एस ये रहा,
यानी कि 17 प्लस 30 माइनस 22 × 40, 22 × 40, ठीक। ये ऑलरेडी एवरीवन सब कुछ प्रतिशत में है, तो ये आपका 17 और 13 है, ठीक है। ये आपका 17 और 13 है। 17 और 13, तो 17 और 13 ये कितना हो जाएगा? 30%। ये आपका 30% हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा? 22 × 4 = 88, 880%, ठीक। इसमें दोनों में प्रतिशत लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों में प्रतिशत लगा हुआ है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 × 100। और यहाँ पर प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 लिखा हुआ है, यहाँ 100 × 100 अगर हमें हर समान करना है तो यहाँ से हमें 100 से और गुणा करना है। यहाँ भी हम 100 से गुणा करा दें, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 3000 में से 880 आप माइनस कर दीजिए, और बटे में कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 2120, ये शेष बचेगा, और बटे में कितना रहेगा? 10,000, ठीक। क्योंकि ये मान आपका बिक्री जो है को लीटर में दे रखी है, 2 लाख लीटर, तो यहाँ पर हम 2 लाख का गुणा करा देते हैं, ठीक। तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके कैंसिल हो, तो यहाँ पर हम गुणा करा देते हैं, डबल जीरो आपकी ये हो जाएगी, और 2 का गुणा कराएंगे, 2 × 2, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 × 2, और 2 दूनी 4। तो ये आपका हो जाएगा 42,400, ये आपका आंसर है, 42,400 विकल्प में बी दे रहा है, ठीक है बच्चों। बताइए क्या आपको सबको समझ में आया? यहाँ पर ये प्रतिशत में मान दे रखा है, ये प्रतिशत में मान, ठीक है। तो 17 और 13 कितना हो गया? 30%, और ये 22% है, और 40% है, तो 22 × 4 ये 88 हो गया, 880 हो गया, और इसके बटे 100 और इसके बटे 100, तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 100 × 100, ठीक है। 10,000 बन जाएगा। तो हर सामान करने के लिए 100 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ये 3,000 हो गया, 3,000 में से 880 माइनस करेंगे, 2120 आएगा। और ये 2 लाख का यहाँ गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल हो गए, 20 का गुणा कराएंगे तो आपका 42,400, ये आपका आंसर, ठीक है। बताइए क्या बच्चों सबको क्लियर है ये सवाल? किसी को दिक्कत हो तो बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे बच्चों चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्य आर में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा समान राज्य में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री में क्या अंतर है? अच्छा देखिए यहाँ पर राज्य ए में बिक्री का प्रतिशत कितना है? 50%। और राज्य बी निकालने के लिए तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50% आएगा। और 50 में से 50% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0%। यानी कि विकल्प आपका बी सही है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? बताइए। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका दे रखा है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखो आपके सामने है। इसमें क्या पूछा है कि यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी? अब इस चीज को समझते हैं कि जिन बच्चों के अंक 31 आए हैं वो पास हैं, तो यानी कि ये लाइन 30 तक है, यहाँ तक जो छात्र छात्र होंगे वो आपके फेल माने जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो अंक होंगे वो छात्र हमारे जो हैं वो पास माने जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के इसको देखना है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर ये 30 और ये 35 के बीच में है, तो यहाँ पर 31 आपका यहीं आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये 20 छात्र ये पास हो रहे हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, ये 35 से 40 के बीच में मान है, तो ये भी 40 छात्र पास हुए हैं। इसके बाद में ये वाला मान जो है 45 40 से 45 के बीच में है, 50 छात्र यहाँ पास हुए हैं। और इसके बाद में 50 अंक वाले ये छात्र जो हैं, ये भी 10 छात्र आपके पास हुए। तो कुल छात्र जो हैं गणित में पास जो हैं, मैथ में पास निकालने के लिए आपको क्या करना है? कुल छात्रों की संख्या में से ये पास हुए छात्र आप घटा देना है, ठीक है? तो कुल छात्रों की अगर हम संख्या निकालें, तो कुल छात्रों की संख्या आपकी कितनी होगी? 135। 135 में से ये वाले हम 120 हटा देंगे, ठीक है? यहाँ पर आपके ये छात्र 15 और ऐड हो जाएँगे। ये जो हमने छोड़ रखे हैं ये वाले, ये छात्र 15 और ऐड हो जाएँगे, तो कुल 135 छात्र हैं। तो 135 में से जो गणित में पास हुए हैं, वो कितने हैं? 120। तो फेल कितने हुए? तो फेल छात्र पूछा है, तो 135 में से 120 घटेगा, तो 15 छात्र जो हैं, वो मैथ में फेल हुए हैं। यानी कि ये विकल्प नंबर आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है? क्लियर हुआ सबको? बताएँ। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या अभी हमने पीछे निकाली थी, तो देखिए 10 ये रही, 15 ये और 20 ये, ठीक है? तो 30, 15 45, 40 और ये 50 सबको जोड़ेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 40 और प्लस 50, ठीक है? सबको ऐड करेंगे, देखिए 90, 90, 110, 120, 135, 135 हो रहा है। यही छात्र आपसे पूछा है, कोई छात्र ने पिछले वाले सवाल सही लग जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ सबको? हम्म, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में प्रतिशत बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य, तो अभी हमने निकाला था 31 अंक के लिए, तो 120 छात्र उत्तीर्ण हुए थे और कुल छात्र कितने थे? 135 और गुणे कितना कर देंगे? 100। तो ये पास का प्रतिशत निकलेगा, ठीक है, पासिंग मार्क का प्रतिशत निकलेगा। तो आइए इसे 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2400। 2400 बटे 27, तो ये लगभग में कितने बार कटेगा? 8 बार कटेगा और फिर 8 बार कटेगा, 2 बार 8 बार कट जाएगा, यानी कि 8 कहाँ 2 बार आ रहा है? ये आ रहा है 88 सही 8 बटे 9%, ये हमारा आंसर। 88 सही 8/9%। चलिए बच्चों, बताइए क्या आप सभी को क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को ए प्लस ग्रेड दिया जाए, तो कितने छात्रों को ए प्लस ग्रेड दिया गया है? देखिए कुल छात्र कितने हैं? 50, उसमें से 90% छात्र को ए प्लस दिया गया है, तो यहाँ का 90% कितना आ जाएगा? 9 × 45। तो 45 से अधिक छात्र जो हैं वो कितने हैं? 10 छात्र। तो कितने छात्रों को ए प्लस दिया गया है? 10 छात्रों को ए प्लस दिया गया है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, क्या क्लियर है सबको? बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या का कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? तो अभी हमने पीछे के सवाल में निकाला था कि कुल छात्र कितने फेल हुए हैं। तो कुल छात्र देखिए यहाँ पे निकले थे, कुल फेल छात्र कितने थे? 15। इस हिसाब से जब कुल छात्र 15 हुए हैं, तो यहाँ पर फेल छात्र कितने हैं? 15 और कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 135, ये भी हमने निकाल चुके हैं। तो 15 एकम 15, 15 नियमा 135, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:9, जो कि विकल्प नंबर ए सही है।
चलिए बताइए क्या क्लियर है सबको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2009 से 2015 के बीच में गेहूं का आयात दे रखा है टन में। तो यहाँ पर 2010 ये रहा, यहाँ कितना था 150, और 2014 में कितना हुआ 175, 175। ठीक है, अंतर कितने का है? 25 का अंतर है कितने पे? 150 पे गुणे 100। तो 25 छिक्का कितना हो गया? 150। और 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए विकल्प दे रखा है 16.67, 16.67 ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर 16.67। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 2009 से और 2013 तक, 2009 से और 2013 तक गेहूं का औसत आयात टन में क्या था? तो देख लिए यहाँ पर कितना है 100 प्लस 150 और प्लस 200 और प्लस 165, 165 और प्लस 225, 225। ठीक है, यहाँ तक का है। तो ये 5 वर्ष है तो 5 का क्या लग जाएगा? 5 का लग जाएगा भाग। ठीक है, तो कितना हो गया? 300, 400, 450 ये हो गया। और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो गया, और 6 2 8 1 9 हो गया, और 2 1 3, तो 0 9 5 14 4 3 7 1 840। इसका योग कितना हो जाएगा? 840/5। चलिए 5 से कटा देते हैं, 5 एकड़ 5 3 बच्चा, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठी 40, 168 बार कटेगा। 168 कहाँ आंसर है? ये 168 आपका बी विकल्प है, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बताइए क्या क्लियर हुआ सब? बताइए क्या क्लियर हुआ सबको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक था? तो 2012 में देखिए 165 लिखा है, तो 165 से ज़्यादा एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये 4 वर्ष में ज़्यादा है, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए वर्ष 2009 से और वर्ष 2013 तक आयातित गेहूं में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2009 में कितना था 100, 2013 में कितना है 225, तो 225 माइनस बटे 100 गुणे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? बचेगा 125, और ये 100 से 100 कैंसिल ही हो जाएगा, 125 बचा, यही आपका आंसर। यहाँ पर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें और करने का प्रयास करें। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2009 से और 2011 तक गेहूं का आयात, 2009 से और 2011 तक देखिए ये 100 लिखा हुआ है, प्लस 150 और प्लस 200। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 450 हो गया। इसके बाद में 2013 से 2015 तक, 2013 से और 15 तक देखना है। तो 13 कितना है? 225 प्लस 175 और प्लस ये 260, ये आपको दे रखा है 260। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा। तो ये 450 का रेशियो 660 के साथ क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये 15 बार कटेगा और ये 22 बार कटेगा। तो 15:22 कहाँ है? विकल्प डी देखिए सही है। विकल्प आपका जो डी है ये सही है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने डीआई के अंदर, इस डीआई में कुल 20 क्वेश्चन दिए थे, जो कि 20 क्वेश्चन हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, और हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये 20 प्रश्न। अगर कोई प्रश्न ऐसा लगे कि आपको सही से समझ में नहीं आया है,
तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख के लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं ऐसा पहली बार दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बाई चांस ऐसा दिक्कत आए तो आप वीडियो को रिपीट करके 2 बार देख लीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में आया था और कोई मेथड से या दोबारा से हमें समझा दीजिएगा, तो हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपके पैट एग्ज़ाम 2025 के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आने वाली वैकेंसी जो आपकी लेक पाल की है, उसमें आप तभी क्वालिफ़ाइड होंगे जब आप पैट का एग्ज़ाम पास करेंगे और अगले 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। 3 वर्ष तक फिर दोबारा पैट साधारण नहीं होगा, इसलिए आप ये पैट का एग्ज़ाम ज़रूर पास करें। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच।